अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले तो सुपर इंजीनियरिंग की तरफ से मेरे जितने भी देखने वाले दोस्त, अजीज़, बुज़ुर्ग, उनको अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ जो काफ़ी लोग ना बहुत फेम ले रहे हैं फ्री एनर्जी बना के जी, फ्री वो जनरेटर या फ्री मैग्नेट जनरेटर के आप बगैर किसी पेट्रोल के, बगैर किसी एनर्जी के आप जनरेटर बनाएंगे और उससे बिजली जो है ना प्रोड्यूस करेंगे। तो जितना मेरे पास नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आपको आगाह भी करूँगा और कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने भी किए हुए हैं जो आपको दिखाऊंगा और जो 110% श्योरिटी है कि उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी हमारे अल्फाज फ़िज़िक्स जिसने पढ़ी है ना उसको पता है कि एनर्जी किसे कहते हैं। एनर्जी सिर्फ पेट्रोल को नहीं कहते, एनर्जी सिर्फ आप कह लें कि डीजल को नहीं कहते, एनर्जी आग को नहीं कहते। एनर्जी हर वो चीज़ को कहते हैं जिससे कोई ना कोई हम काम ले सकते हैं। जैसे हवा है ना, हवा भी एनर्जी है। धूप, सोलर जिसे कहते हैं, शमसी तवानाई भी एक एनर्जी है। और आपकी आग की हीट एनर्जी है। मतलब कि तेल जो जलता है उससे हम हीट ही प्रोड्यूस करते हैं। जो ब्लास्ट होता है इंजन में वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली जो मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकल, जिसने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री की हद तक नहीं, फील्ड में भी काम किया है ना, जिसने अपने हाथ से काम किया फील्ड में, उसको सारी हावना हुआ है। अब मेरे फादर जो थे ना 88 से यही काम कर रहे थे। पहले हम मैकेनिकली काम करते थे, फिर तो उसमें हम डीजल इंजन का काम करते थे, बड़ी बुलडोज़र एक्सीवेटर मशीन उसमें। फिर मैकेनिज़्म सारा जो है ना इसका डीजल इंजन का और एक्सीवेटर्स का, बुलडोज़र्स का और बड़ी गाड़ियों का, ट्रक, बसेस, मैकेनिज़्म सबका इंजन का एक है। इंजन का साइज़ छोटा हो बड़ा हो, बेसिक फार्मूला सबका एक जैसा होता है। फिर हम 90s में आके मैंने 2000 में मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद एफए पे आए। एफए के बाद हम जो है तकरीबन अब्बू के साथ वर्कशॉप जाना शुरू कर दिया। फिर खुद से काम स्टार्ट किया। फिर लोड शेडिंग का दौर आ गया। लोड शेडिंग का दौर आया तो उसमें जनरेटर का काम बहुत था। उन जनरेटर्स के काम से ये फ़ायदा हुआ कि मैंने खुद अपने हाथ से काम किया और सीखा, और कुछ जो नहीं आता था लोगों से सीखा, और ख़ुद फील्ड में रह के काम सीखा। कुछ पढ़ा तो कुछ ये है कि कुछ पढ़ के काम किया, कुछ ये है कि फील्ड में काम करके सीखा। लिहाजा शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो जनरेटर बनाते हैं ये 2 HP की मोटर आगे लगा के, ठीक है, और पीछे 10 किलोवाट का डायनेमो या 10 kVA का डायनेमो लगा के, सेंटर में एक फ्लाई व्हील लगा के, तो उसको जी कहते हैं। एक दफ़ा बिजली की ज़रूरत हो पड़ेगी, वो मोटर जो है एक दफ़ा घूमेगी, फ्लाई व्हील को घुमाएगी, फ्लाई व्हील आगे मोटर को घुमाएगा। जैसे ही उसके चक्कर पूरे होंगे तो वो जब करंट प्रोड्यूस करेगा तो वो जो ना खुद ऑटोमेटिकली जनरेटर बिजली बनाना शुरू कर देगा। जबकि ये 10% होता है, लेकिन 90% ये फेक हो जाता है। वो उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखें, सिंपल सी बात है, आप 10 किलोवाट की मोटर 2 किलोवाट से चला रहे हैं। अब किलोवाट होता क्या है बेसिक, तो मैं पहले आपको वॉल्यूम और यूनिट्स की कैलकुलेशन समझाऊँ। ये सारी गेम है कैलकुलेशन की और वॉल्यूम्स की। फिज़िक्स में या बेसिक किलो को ग्राम्स, 1000 ग्राम हो तो 1 किलो बनता है। ठीक हो गया, सादी सी कैलकुलेशन मेथड बताता हूँ। 1 किलो 1000 ग्राम का होता है, और 1 किलो वाट भी जो होता है ना, वाट भी जो होता है ना, वो 1000 वाट का 1 किलो वाट होता है। ठीक हो गया। और 1 HP भी जो होता है ना, वो 1000 वाट का 1 HP होता है। तो 10 किलो वाट का मतलब 10 HP की मोटर। ठीक है। अब 2 HP की मोटर से हम चला रहे हैं जी 10 HP की मोटर। 2 HP की मोटर से हम 10 HP की मोटर से स्टार्ट करने के लिए चला रहे हैं। जब वो स्टार्ट हो जाती है तो वो ठीक है। अब पहले तो इनको यही नहीं पता बेवकूफ़ों को कि जो 2 HP की मोटर है उसके RPM में और 10 HP की RPM में बहुत डिफरेंस है। ठीक है।
अगर 1500 आरपीएम पे मोटर डिज़ाइन है ना, जब तक वो 1500 आरपीएम पूरे नहीं करेगा, या 3000 पे डिज़ाइन है तो 3000 आरपीएम पूरे नहीं करेगा, तो वो कभी भी 60 हर्ट्स या 50 हर्ट्स नहीं निकालेगा। 50-60 हर्ट्स का ये मतलब है कि 220 वोल्ट या 440 वोल्ट नहीं निकालेगा। अगर 3 फेस है तो 440, अगर सिंगल फेस है तो न्यूट्रल फेस 220। तो मोस्टली पाकिस्तान और एशिया में जितनी भी चीज़ें डिज़ाइंड हैं वो सारी सर 220 वोल्ट पे और फेस टू फेस 440 पे। और इनके हर्ट्स जो हैं, हर्ट्स 60 टू 50, तो 60 टू 50 हर्ट्स पे डिज़ाइन। अब होता है ऐसे है कि जो चीज़ें 50 से 60 फ्रीक्वेंसी पे डिज़ाइन है, वो जब तक फ्रीक्वेंसी भी पूरी नहीं होगी तो वो कभी भी नहीं चीज़ें चलेंगी। ये ऑन करके देते हैं जी आपको वो बल्ब, येलो वार्म बल्ब, ठीक है। वार्म बल्ब तो 100 वोल्ट भी आ रहा हो तो वो चल जाता है, लेकिन रोशनी मध्यम होती है। मेरा इनसे ये सवाल है कि मुझे चला के दें, उसी मोटर पे कोई कंप्रेसर चला के दें, इवन एक छोटी सी मैनुअल फ्रिज चला दें मुझे, ठीक है। फ्रिज चला दें, फ्रिज ऑन कर दें, मैं उनको अपना उस्ताद मान लूँगा। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, या अपने नॉलेज के हिसाब से मैं ये उनसे सवाल कर रहा हूँ कि मुझे कंप्रेसर ऑन कर दें या कोई पानी वाली मोटर ऑन कर दें। चले मुझे कोई बड़ी इंजेक्टर मोटर नहीं, मुझे वो ऐसी मोटर ऑन कर दें जो कह लें कि डीसी कर दें जी। ये आजकल आई हुई हैं मोटरें डीसी मोटर्स, उनमें से कोई मोटर ऑन कर दें। मुझे एसी मोटर भी ऑन ना करे, क्योंकि एसी मोटर का टार्क लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहीं ऑन होगी। लोगों ने इतनी इतनी मतलब करने के बाद, इतने इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इतने इतने तजर्बे करने के बाद, जनरेटर्स के आगे इंजन, डीजल इंजन या कोयले, पहले चलती थी कोयले से इंजन चलता था। कोयले के बाद काला तेल आया, फिर स्टर्लिंग इंजन आया। स्टर्लिंग इंजन मुझे पता है, आज तक किसी को ये नहीं पता स्टर्लिंग इंजन कहते किसे हैं। स्टर्लिंग इंजन बेसिकली हीट से चलने वाली हर वो मशीन जो कोयले से, हीट से या सूरज की रोशनी से चलती है, उसको स्टर्लिंग कहते हैं। ये तो गैसोलीन इंजन तो ये जदीद टेक्नोलॉजी है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन आ गए हैं जो बैटरी से चलते हैं। अब डीसी तो डायरेक्ट वोल्ट, जिसे 12 वोल्ट 24 वोल्ट हो गए। एसी वोल्ट अल्टरनेटिव जो हम अपने घरों में पाकिस्तान में या एशिया में यूज़ करते हैं, जिसको हम वापडा की एनर्जी कहते हैं, वो हो गया एसी। और डीसी हो गया बैटरी वाला। कहने का मतलब ये है कि ये जो डीसी जनरेटर बनाते हैं 2 एचपी की मोटर से आगे फ्लाईव्हील लगा के 10 एचपी का जनरेटर, ये बेसिकली टोटली फेल्ड टेक्नोलॉजी है। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसका मेथड ये है कि आप 2 एचपी की मोटर से कभी भी 10 एचपी की मोटर नहीं चला सकते। सिंपल, अगर आप इस 10 एचपी की मोटर पे अगर पूरा 10 नहीं तो 8 एचपी का लोड जब डालेंगे ना, तो कभी भी नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। क्योंकि इसका टार्क, सिंपली मैं आपको, चलें जी हम मोटर नहीं चलाते, हम बल्ब भी चलाते हैं ना। बल्ब क्या, हम विदाउट लोड चलाते हैं ना मोटर। तो 2 एचपी की मोटर जब ऑन करेंगे ना, 2-4 सेकंड के लिए वो जब चक्कर अपने पूरे करेगी ना, जब आरपीएम पूरे करेगी, तो वो पीछे से जब बड़ी मोटर 10 एचपी की मोटर जब करंट निकालेगी ना, तो वो भजन वक्ती 2-4-5 सेकंड 10 सेकंड के लिए बल्ब ऑन करके आपको दिखा देगी। लेकिन जैसे ही आप उसको अनप्लग करेंगे ना बिजली से उस मोटर को, जब वो जो 2 एचपी की मोटर 10 एचपी की मोटर को चला रही है, तो वो मोटर बेसिकली फ्रिक्शन फिज़िक्स में कहते हैं रगड़ को। क्योंकि उसमें आपका रूटर रगड़ खा रहा होता है दोनों साइड पे, फ्लाईव्हील का अपना वेट होता है, वो फ्रिक्शन, वो पावर प्रोड्यूस हो रही होती है, वो पावर आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, आप बल्ब के ज़रिए, आप उस फ्लाईव्हील के ज़रिए आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं बल्बों के ज़रिए। अगर बल्ब नहीं भी लगाए तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कंजम्पशन आपकी नहीं भी है ना, तो फ्रिक्शन आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। मतलब वो रगड़ जो है ना, वो रगड़ आपकी एनर्जी कंज्यूम कर जाएगी। वो चंद सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो होगी। जब स्पीड स्लो होगी तो डेफिनेटली आरपीएम कम होंगे, आरपीएम कम होंगे तो फ्रीक्वेंसी लो होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। वो आहिस्ता 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 फ्रीक्वेंसी लो होते 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 वो स्टॉप हो जाएगी मोटर, मतलब स्लो होते होते बंद हो जाएगी। वो 2 मिनट के बाद पूरा जनरेटर बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे कहाँ पे आ गई बात जी, जो फ्री आप एनर्जी जो है ना चला रहे हैं इस पर।
ये एक्सपेरिमेंट हमने 88 में करके छोड़ दिए हुए थे। ये फिर भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कामयाब है ना, कामयाब अगर जिसे हम कह सकते हैं ना, एनर्जी फ्री नहीं कह सकते, लेकिन उसमें ये कह सकते हैं कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद हम लाइफ टाइम जो है ना उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। हम लाइफ टाइम उससे बिजली ले सकते हैं। वो दो चार तरीके हैं। वो है जी स्टर्लिंग इंजन, जिसको आज जदीद जदीद दौर में हम सोलर इंजन कह सकते हैं। सोलर इंजन आज तक किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास है, मैं आपको वो जदीद सोलर इंजन से भी जनरेटर बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में। आप मुझे मेरे से सवाल करेंगे कमेंट्स में, आप मेरे से मेरे बारे में पूछें, क्योंकि मेरे चैनल की ये पहली वीडियो है, इसलिए सारी चीज़ें मैं एकदम नहीं बता पाऊँगा। लिहाजा मेरा बेसिकली मेरा वरासती काम ही ये बिजली से और मैकेनिकल चीज़ों से वाबस्ता है। तो मैंने पढ़ा भी, MEB इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी किया हुआ है, डिग्री भी है मेरे पास, ठीक है। मैकेनिकली फील्ड में मैं ख़ुद काम भी कर रहा हूँ। मैं अपनी UC का चेयरमैन भी हूँ। ये मेरा पीछे कार्ड है, पीपल्स पार्टी का मैं मेंबर हूँ और इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। बाकी किसी किस्म का भी कोई काम है बिजली के हवाले से, मैकेनिकल हवाले से, जनरेटर का मेरा बिज़नेस है, साइमन मेरा नाम है। आप मुझे प्रमोट करेंगे, आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आप मुझे कमेंट्स लाइक करेंगे, तो डेफ़िनेटली मेरा भी दिल चाहेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जबकि ये ट्रिक्स हैं, ये मेरा तजर्बा है, मैंने काम किया हुआ, मैंने सीखा हुआ है। इवन कि ये मेरी अर्निंग का और मेरा यही प्रोफेशन है और ये मेरा पैशन भी था। ये इसलिए पैशन था क्योंकि मुझे पहले तो गाड़ियों का शौक़ था, गाड़ियों से फिर इन चीज़ों में आया, बिल्डिंग्स में आया। फिर बिल्डिंग में आने से ये फ़ायदा हुआ कि मैंने इससे पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो आज खुदा का शुक्र है कि मैं मतलब अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, उस ज़ात का बहुत शुक्र है, बहुत से अच्छा हूँ। लेकिन यूट्यूब में आने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, लोगों को अवेयरनेस देना था कि ये बेवकूफ़ लोग जो इस तरह के आपको सब्ज़ बाग दिखा के पैसे बटोर रहे हैं या व्यूज़ बढ़ाने के लिए, व्यूज़ चलो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन ऐसे लोगों की मतलब उसमें मत आना, बातों में मत आना। और ऐसे लोगों की ये जो आजकल ये गाड़ियाँ चला रहे हैं जी बगैर हम मतलब एनर्जी की गाड़ी, भाई कैसे बगैर एनर्जी की गाड़ी? अगर आप उसमें डाल रहे हैं, कोई गैस डाल रहे हैं, कोई कार्बोरेट डाल रहे हैं, कोई चीज़ डाल रहे हैं, तो बेसिक तो वो एनर्जी है ना। फिज़िक्स हमेशा एक चीज़ से दूसरी जगह जाने को वर्क कहती है, एक जगह से दूसरी जगह हिलने को वर्क कहते हैं वो। और एनर्जी वो इस फिज़िक्स एनर्जी इस चीज़ को कहती है कि आपकी लाइट, आपकी हीट, आपकी हवा, आपका पेट्रोल, आपका कुछ भी कंज्यूम हुआ है ना, एक काम करने के लिए आपने उठ के इधर से उधर गए हो ना, तो वो आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये भी एक एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये भी मैं एक एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहा हूँ, वेस्ट तो नहीं कर रहा, ये लोगों से शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक एनर्जी कंजम्पशन है मेरी, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कहने का मतलब ये है कि हर काम के लिए, सादे से अल्फाजों में, हर चीज़ के लिए एनर्जी की कंजम्पशन है, एनर्जी कंज्यूम होती है सिंपली, ठीक है। लेकिन सादे अल्फाजों में बेसिकली इन लोगों के पास अल्फाजों का चुनाव नहीं है, डायलॉग्स नहीं है इनके पास। सिर्फ ये है कि आप ये लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट से हम लाइफ टाइम एनर्जी ले सकते हैं। अब स्टर्लिंग इंजन लोगों को पता ही नहीं है, स्टर्लिंग इंजन कैसे कहते हैं। स्टर्लिंग इंजन पहले चलते थे कोयलों के साथ, और वो भी बेसिकली हीट के साथ ही चलते थे। आज का जो स्टर्लिंग इंजन है वो चलता है सोलर लाइट से, मतलब सोलर शमसी तवानाई से, सूरज की रोशनी से। वो इंजन स्टर्लिंग लाइट है। वो इंजन जो लाइट से जो इंजन चलता है वो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। वो इंजन मैं आपको बना के, मेरे पास पड़े हुए हैं सैम्पल्स, वो दिखाऊंगा, बताऊंगा। उसके बाद आप अगर कहते हैं जी कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट से जनरेटर बनाना चाहते हैं या बिजली लेना चाहते हैं, तो पहली तो आप सबसे बड़ी बात ये है कि टरबाइन्स हैं। टरबाइन्स जो हवा से चलती हैं वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो जिनको वाकई वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एयर टरबाइन कह सकते हैं आपको, जो पानी से चलती हैं टरबाइन्स, हाइड्रो टरबाइन्स कहा जा सकता है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फिर आपका स्टर्लिंग इंजन, ये 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आप उनसे लाइट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी लाइट कह लें, या उस इंजन से आप कोई भी काम ले सकते हैं, किसी किस्म का भी। कोई कंप्रेसर बना सकते हैं,
कोई पानी वाली मोटर बना सकते हैं, कोई कुछ भी बना सकते हैं, मतलब आप इंजन का काम ले सकते हैं उनसे ना। तो बिजली बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ, एक बड़ा छोटा सा ना एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास ना छोटी सी मोटर्स पड़ी हैं, छोटी सी, बड़ी छोटी सी, अभी ये मैंने अभी अभी की है, मतलब ये सिर्फ मूवी में ये चीज़ें लाने के लिए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ जी। अब ये है, ये छोटी सी मोटर है जैसे कि ये वाली, ठीक है। ये 12 वोल्ट या 9 वोल्ट की छोटी सी मोटर है। ये एक मैंने, ये पीछे मेरी एक जीप थी, इसमें से मैंने निकाली है, ये बच्चों की खिलौने तोड़ के मैं निकाल रहा हूँ। इसमें से SMD LED मैंने ये चार्जर में से निकाल के आपको दिखाने के लिए, ये बल्कि ये इसके साथ छोटी सी SMD लगी हुई है, LED सॉरी, ये LED है जी, बिल्कुल छोटी सी 3 वोल्ट की, ठीक है। अब इसको जो है मैं आपको चला के दिखाता हूँ। मैं ज़रा इसको ना सेट कर लूँ ये कैमरे को। ये देखें, अभी मैं चीज़ें इसलिए क्लियर आपसे नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि बड़ा थोड़ा टाइम है और इसमें मैंने बहुत कुछ आपको बताना है। अब देखें, ये 2 ही कनेक्शन है सर। अब मैं आपको ज़रा वीडियो में क्लियर कर दूँ, कनेक्शन ये 2 हैं, ये 2, ये देख रहे हैं, ये 2 कनेक्शन है। इसके आगे ये 2 छोटी छोटी सी तारें हैं। वो ये नहीं क्योंकि इसने कोई लगाया हुआ है तो चला रहा है तो इस तरह है तो उस तरह। अब ये 2 तारें, ये और ये दो तारें, इनके सिरे ये हैं, ठीक है। बल्कि इन तारों को भी मैं काट देता हूँ, या तो इसको काटता हूँ, ये देखें ताकि और क्लियर हो जाए, वाज़ेह हो जाए। आपके सामने ये तारें काट रहा हूँ, ठीक है। ये अब देखने हैं, ये 2 छोटी छोटी तारें आ गई, ये 2 छोटी छोटी तारें, इनको मैं छील लेता हूँ। आप इनको छील के सर, ये लें जी, ये छील दिया इनको, ये लें, ठीक है। अब सिंपली ये जो है, ये छोटी सी लाइट है, ये छोटी सी SMD है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, ये देखें, ये छोटी सी SMD है, इसकी लाइट ब्लू है। ये अब मैं आपको इस पे ऑन करके दिखाता हूँ। ये बस जुगाड़ी काम है फ़िलहाल। ये एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये मोटर जो है जिसको हम सेलों से चला रहे थे, अगर इसको हम रिवर्स चलाते हैं ना, ये भी बड़े बड़े उल्टे उल्टे एक्सपेरिमेंट करके लोग दिखाते हैं जी, रिवर्स चले तो ये नुकसान हो जाता है, वो नुकसान, तो कोई नुकसान नहीं होता सर। अब ये मैं आपको लाइट तो बड़ी तो ये आपके सामने अब देखना, ये मैं हल्का बिल्कुल, मतलब अभी चक्कर पूरा भी नहीं होगा तो ये लाइट ऑन करेगी, बिल्कुल मध्यम सी करेगी, लेकिन आपको ये देखिएगा जी, मैं इसको हाथ से ऑन करता था, ये देखें, हल्की सी, ये देखें, हाथ से भी ऑन कर रहा हूँ तो ये लाइट ऑन होती है, देखें, देखें, ये देख रहे, ये सिर्फ अभी हाथ से ऑन कर रहा हूँ तो ये लाइट ऑन होती है, ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं। ये कोई ये ना समझे कि मैंने पता नहीं पीछे कोई चीज़ है, यहाँ आपके सामने कहने करने का मतलब ये है कि इसको सिर्फ हाथ की, अभी हाथ से मैं घुमा रहा हूँ इसको, अगर मैं इसके RPM बिल्कुल पूरे कर देता हूँ, अभी देखना फिर सर, मैं हाथ से घुमाऊँगा तो ये चार्जिंग, मतलब इसकी इतनी, मतलब ये लाइट ऑन करके दिखाने का मकसद ये था कि अभी सिर्फ ये मोटर हाथ से मैं घुमा रहा हूँ तो ये मतलब हो रही है, लाइट ऑन हो रही है। तो अगर इसको मैं प्रॉपर अगर चलाऊँ तो इसका मतलब ये है कि ये लाइट भी बनाएगा। फिर हम अगर बैटरी बैंक लगा दें तो बैटरी बैंक से ये करंट वो भी करेगा, क्या लें कि करंट स्टोर भी होगा। बैटरी बैंक के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे तो मैंने आपको जला के दिखाई है जी लाइट। अब हम मीटर से आपको ये भी बताएंगे कि ये कितने वोल्टेज और कितने वाट्स
जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ये हल्के से मतलब चक्कर पे। तो अब हल्के से चक्कर पे अब ये मैंने मीटर पकड़ लिया है। अब ये देखें जो समझते हैं, मीटर को हमने ये अभी ऑफ पे है, ठीक है सर। ये इसको डीसी पे ले आए, ये मैं डीसी पे ले आया। डीसी पे इस पे देख रहे हैं ये 0 0 है, ठीक है सर। 0 0 ये मैं लाइट भी ऑन कर देता हूँ, इसकी भी बैटरी लो है। डीसी पे ही आ गया बिल्कुल 0 0। अब ये मोटर की दोनों तारें एक नेगेटिव में डालते हैं और एक पॉजिटिव में डालते हैं। असल में कैमरा भी ये एक ही है, वो मैं कर भी अकेला रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ना शायद वो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं क्लियर दिखाऊँ पिक्चर हर चीज़ की। ठहर एक मिनट, ये देखें जी, बाकी चीज़ें मैं सारी साइड पे कर देता हूँ। अब ये मोटर है और ये मीटर है। ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ इसे। ये मोटर, ये अब इसको किस तरह पकड़ा जाए। कैमरे को एडजस्ट करने के लिए लगता है थोड़ा सा हो जाएगा एडजस्ट। हाँ जी, आप देखें सर, ये मैं मोटर चला के आपको दिखाऊंगा। ये बल्कि लाइट ऑन करता हूँ, ये देख रहे हैं सर 0 0। अब मैं हाथ से मोटर को घुमाऊंगा और देखना ये हाथ से घुमा रहा हूँ, ये देख रहे हैं हाथ से घुमा रहा हूँ, ठीक है सर। ये भी हाथ से घुमा रहा हूँ, तो ये 1 और 2। और अब तीसरा मैं आपको मेथड ये दिखाता हूँ कि अब देखिएगा, मैं सिंपल मोटर जो है ना, मोटर आपके सामने फील्ड भी बनाएगी, फील्ड मतलब स्पार्किंग भी करेगी। अब ये देखें, ये सिंपल यही मोटर थी सर, ठीक है। ये सिंगल एक तार है जी, ये सिंगल एक तार है। ये अब नेगेटिव पॉजिटिव मैं अब इधर लगाता हूँ जी, ये देखना जी, ये अब इधर मैं घुमाऊँगा हाथ से और यहाँ से देखिएगा ऐसे करता हूँ कि स्पार्क भी करेगी, ये देखिएगा। ये अंधेरा हो ना, अंधेरा तो उसमें ये ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आएगा। देख रहे हैं, हाँ अब नज़र आया, ये देख रहे हैं इतना करंट निकालता है कि स्पार्किंग होती है, ये देख रहे हैं। ये जोर तो मेरा लग रहा है स्पीड में घुमाने के लिए, लेकिन स्पार्किंग दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये स्पार्किंग तभी होती है जब कोई करंट बनता है। सिंपल ये 3 मेथड मैंने बड़े सादे से दिखाए हैं। मैं आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया करूँगा डेली। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली, बड़े सादे सादे से मेथड होंगे, सिंपल से। अगर फ्री तो नहीं कह सकते, एनर्जी बनाना कुछ आता है या कम पैसों में बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ एक दफ़ा पैसे लगा लेना चाहता हूँ और कम पैसे लगाना चाहता हूँ और उससे मैं सारी ज़िंदगी बैठ के फ़ायदा लेना चाहता हूँ, तो वो भी होता है। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने जनरेटर बनाना है जो कि सोलर की लाइट से चले, तो भी जल बन सकता है। अगर आप कहते हैं जी मैंने हवा से
जनरेटर बनाना है तो हवा से भी जनरेटर बन सकता है। अगर आप कहते हैं कि मैंने पानी से जनरेटर बनाना है, पानी का मतलब ये नहीं कि पानी मतलब पेट्रोल की जगह पानी चलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। हम पानी से, जिसे आप टरबाइन कहते हैं, पानी वाली टरबाइनें, वो टरबाइनें जो है ना हम चला सकते हैं पानी के ज़रिए। ये 3-4 चीज़ें हैं जो पानी के बगैर आप यूज़ हो सकती हैं, जिसे पानी के बगैर आप कह सकते हैं। तो बस ये है कि आप मुझे अप्रिशिएट करें, प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स, लाइक, शेयर जस्ट करते जाएं। कमेंट्स में मेरे से आप पूछते रहें डेली और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट मैं किस एपिसोड पे काम करूं और क्या क्या आपको बताऊं। जो मेरे पास नॉलेज है वो नॉलेज आपको भी दूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि पॉजिटिव चीज़ें और अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि उससे आपको भी फ़ायदा हो और मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों को भी फ़ायदा हो। अगर कारोबार के सिलसिले में इन चीज़ों को आप बनाना चाहते हैं तो मैं आपको डिज़ाइन भी बना के दे सकता हूँ, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बता सकता हूँ, इनकी कैलकुलेशन, वॉल्ट्स, इनकी लागत, इनका एक्सपेंस, ईच एंड एवरीथिंग, मार्केट भी बता सकता हूँ कि क्या चीज़ कहाँ से मिलती है। आजकल तो हर चीज़ रेडीमेड मिलती है, आप बनी बनाई चीज़ें लें और ख़ुद घर बैठ के असेंबल करें और मार्केट में बेचें। बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। तो मेरा मकसद इस यूट्यूब पे आने का ये था कि मैं अपनी राय भी दूं लोगों को और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं और अपने चीज़ों के बारे में बताऊं कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैंने सीखा भी है, खुद भी की है, मेरे वाले साहब से भी सिखाया मुझे मिला है। तो मेरी विरासत में ये चीज़ें मुझे मिली हैं ताकि मैं आगे इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकूं। और इलेक्ट्रिकल चीज़ों के बारे में, मैकेनिकल चीज़ों के बारे में जो भी पूछना चाहते हैं मैं बताने के लिए हाज़िर हूँ। और मैं ये जो फ्री एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट आजकल लोगों ने निकाला हुआ ना, ये बिल्कुल फेक है सर। इन पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करिएगा और इनके साथ बिल्कुल पैसे ज़ाया करने वाली बात है। 1 रुपया मत इनको दीजिएगा। हाँ, कोई चीज़ बनती हो एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दूँगा, अपना कॉन्टैक्ट दूँगा, अपनी दुकान का एड्रेस दूँगा। कोई भी आना चाहता है मेरे पास मोस्ट वेलकम आए, मेरे से डिस्कशन करें, मशवरा लें, फ्री मशवरा दूँगा। काम के हवाले से कोई मशवरा लेना चाहता है बिल्कुल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई प्रोजेक्ट मुझे देना चाहता है तो सो बिस्मिल्लाह, मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ, मेरी प्रोफेशनल टीम है। हम रास्ते ये काम कर रहे हैं, मकामी इस्लामाबाद के हैं, यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे हमारी दुकान है, यहाँ पे मेरा बाव अजदाद है, मेरा दाद का यहाँ का है। तो आप बिला झिझक हमारी सुपर इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से एक कंपनी है, एक सुपर इंजीनियरिंग के नाम से है, एक नतानी एंटरप्राइजेज़ के नाम से है, NTN होल्डर हैं, GST होल्डर हैं, प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट होल्डर हैं। कोई ऑफिशियली हमें अप्रोच करना चाहता है, ऑफिशियली तरीके से हम वेंडर हायर हो जाएंगे उनके पैनल पे। और एक तरीके से जो बिज़नेस चलाना चाहते हैं या मेंटेनेंस एनुअली कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सर्विसेज का, मेंटेनेंस का, इलेक्ट्रिक का, सिविल का, और इसके हवाले से किसी किस्म का कोई भी काम है तो सर हम हाज़िर हैं। तो छोटे डोमेस्टिक घरों में भी कोई मेंटेनेंस का, UPS, AC, जनरेटर, वायरिंग, सिविल, IT, किसी के हवाले से भी, CCTVs के हवाले से भी कोई काम है तो सर बताइएगा। सर इसी के साथ मैं इस वीडियो के अख्ताम पर पहुंचता हूं और नेक्स्ट एपिसोड मैं बनाऊंगा आपके कहने पे और आपके कमेंट्स को देख के, और फिर मैं बनाऊंगा कि क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोग पूछना चाहते हैं, उसके हवाले से फिर मैं बताऊंगा आपको। और मैं ये इसी तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा और आपको भी पता है कि इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट पे भी अच्छा भला ख़र्चा होता है। तो मुझे वो उतना सा एक्सपेरिमेंट बताइएगा जो मैं अपनी जेब के मुताबिक कर सकूं इजीली। तो आप मुझे बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो एक टाइम इंशाल्लाह आएगा कि जब बड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ा तो यूट्यूब से ही हम कमा के फिर बड़ा एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे, और जो जिनका फ़ायदा मेरे भाइयों को हो, बस मैं ये चाहता हूँ। मुझे भी अगर फ़ायदा है तो मेरे साथ भाइयों को भी हो, बाकियों को भी हो, देखने वालों को भी फ़ायदा हो, और उनके वसीले से मुझे फ़ायदा हो और मेरे वसीले से अगर उनको फ़ायदा है तो मेरा अल्लाह भी खुश, मैं भी खुश। तो इसी के साथ मैं सब के साथ इस वीडियो के अख्ताम पे पहुंचता हूँ और आपकी दुआओं के साथ, आपकी खुशियों के साथ, आपकी उम्मीदों के साथ वाबस्ता ये इंसान
नाचीज़ इस चीज़ से इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में आपसे अच्छे से अच्छी चीज़ें के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको अपनी राय भी दूंगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी राय देते हुए इस वीडियो के अख्ताम पे पहुंचता हूं और अल्लाह ने के बाद